मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के पाठ पहलवान की ढोलक और जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। पाठ का सार, जीवन परिचय लेखक का और प्रश्न का अभ्यास हम आज करेंगे। जीवन परिचय। जन्म देखिए उनका 4 मार्च सन 1921 और वही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ है और मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुई थी। और प्रमुख रचनाएं देखिए, मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस कितने चौराहे उपन्यास, ठुमरी आदि, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह है। और ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है। और रेणु रचना बलि 5 खंडों में इनकी है। और साहित्यिक विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में अत्यंत ही प्रसिद्ध रहे हैं। कई आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई है। 1954 में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों में कथा साहित्य, गांव की भाषा, संस्कृति और लोक जीवन को केंद्र में ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया है। भाषा शैली जो है वो रेणु जी की भाषा जो है अंचल विशेष से प्रभावित है। अंचल विशेष यानी जिस अंचल से उससे ये बिलोंग करते थे वहां की भाषा के बारे में ही उन्होंने जो साहित्य रचनाएं की हैं। और बोलचाल की भाषा को उन्होंने जो है अपने साहित्य में स्थान दिया है तथा भाव प्रवाह के अनुसार ही वाक्य इनके जो है आप देखेंगे छोटे छोटे हैं लेकिन कैसे हैं, अत्यंत ही प्रभावशाली हैं। पाठ का सारांश यानी पाठ का सार इस प्रकार से है। पाठ अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और पहलवान की ढोलक देखिए, कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र अपनी असली जिंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि नकलीपन है, ऐसा लगता है कहानी का प्रारंभ पहलवान की ढोलक से होता है। गांव में महामारी फैली हुई है, रात्रि का वातावरण है जो शांत है तथा कभी कभी लोगों के कराहने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। पहलवान की ढोलक ऐसे समय में भी शाम के समय और प्रातः काल तक उसी गति से बजती रहती है। आप देखेंगे वो कहीं निराश नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी भूमिका किस प्रकार से निभा रहा है, उसका व्यक्तित्व किस तरह का, इसको भी आप देखेंगे। पहलवान की ढोलक ऐसे समय में शाम के समय प्रातः काल तक उसी गति से बजती रहती है। ढोलक की आवाज गांव में संजीवनी शक्ति प्रदान करती रहती है। क्यों संजीवनी शक्ति? लोग जो है आप देखेंगे निराश हो चुके हैं। मृत्यु जो है वो का तांडव जो है पूरे गांव में मचा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है मर रहे हैं। और ऐसे में जो है कैसे लोगों के अंदर वो शक्ति, ताकत, ऊर्जा भरी जाए, तो पहलवान की ढोलक क्या कर रही है, उन्हें ये शक्ति प्रदान करती है। पहलवान के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, जैसा लेखक ने कहा। उसका पालन पोषण विधवा सास के द्वारा होता है और उन्हीं के घर में वो रह रहे हैं और उन्हीं की पुत्री के साथ ही उनका विवाह यानी हो जाता है। अपनी सास पर होते अत्याचारों को देखकर, लुट्टन नाम है उनका, अपने आप को मजबूत और पहलवान बनाने लगता है। दंगल में भाग लेता है। एक बार वह चांद सिंह नामक पहलवान से दंगल करता है, मेले में जाता है तो, और उसे वह हरा देता है। जबकि लोग उसे डराते हैं कि उसके साथ वह दंगल करने के लिए न अखाड़े में उतरे, लेकिन वो मानते नहीं और चला जाता है और वहां पर वह जीत उसको मिलती है। लुटन अजय बना रहता है। वह अपने पुत्रों को भी अपनी तरफ बनने की शिक्षा देता है। राजा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने उसके खर्चों को बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च आता था पहलवान का। और पहलवान के बेटे क्या करने लग गए हैं, मजदूरी करने लग गए हैं। परंतु सूखा और महामारी के कारण लोग मरने लगे। महामारी के में दोनों बेटे भी उसका शिकार हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वो लोगों को ढांढस बंधाते बंधाते आप देख रहे हैं, सांत्वना देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ घर में भी एक मातम हो गया और मृत्यु हो गई। लुट्टन उनको भी क्या करता है, नदी में बहा आता है। और 4-5 दिनों बाद लेखक जो है बताते हैं कि उसकी भी जो है ढोलक बजनी बंद हो गई। लोगों ने देखा पहलवान की भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरु ने कहा था कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ और चिता को अग्नि लगाते समय ढोल बजाते रहे, क्योंकि वह ढोल बजाना उनकी एक आप देख रहे हैं दिनचर्या थी। इस प्रकार पहलवान के अंत के साथ कहानी का अंत जो है दिखाया गया है वह है। और
पहलवान जो है आप देख रहे हैं लुट्टन जिनका नाम है, सारी कहानी उसी पर आधारित है। उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो हम कहें उसका चरित्र जो है वो सब पर हावी होने वाला दिखाया गया है। एक कर्मठ व्यक्ति दिखाया गया है, एक निर्भीक और निडर है, वो लोगों को हौसला देने वाला है और कभी भी हौसला पस्त नहीं उसका हुआ है। अंत तक उसने बहुत ही जो है कहीं निराश नहीं हुआ और अंत तक उसने जो है आप देख रही कि साहस के साथ कार्य किया है। तो एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र को लेखक ने उजागर करने का प्रयास किया है। तो ये कहानी एक संदेश भी देती है कि आप निर्भीक निडर लोगों को हौसला देने वाले बनिए, ना कि लोगों को डराने वाले बनिए। तो इस प्रकार से आपने जो है इसका सार पढ़ा। अब हम प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो ध्वनि के बिना कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है, तो उसकी में ध्वनि जो है उसकी किस प्रकार की निकलती है। तबले की ही, ढोलक की आपने ध्वनि सुनी होगी। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांवपेच में अद्भुत तालमेल होता था, उसके साथ साथ उसका तालमेल है। और ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था, जोश उत्पन्न होना जिसे कहा जाए। शरीर में कुश्ती लड़ने की उत्तेजना उत्पन्न हो जाती थी तथा ढोल की आवाज उसे साहस और शक्ति प्रदान करती थी। ढोल की ध्वनि लुट्टन के दांवपेच में निम्नलिखित तालमेल था। उस एक एक ध्वनि पर उसका एक एक चीज उसके साथ जुड़ी हुई थी। जब धाक धिना तिरकिट तिना की ध्वनि बजती थी तो दाव काटो बाहर हो जाओ, वो इस बात को समझता था। और चटाक चट धा जो है किसके लिए हुआ? उठा पटक दे। धिना धिना धिक धिन धिन चित करो और चित करो से तात्पर्य है। ढाक धिना से वाह पट्टे शब्द का प्रयोग किया गया और चट गिड धा में मत डरना से तात्पर्य यहाँ पर उसने लगा लिया था कि ये जो है ध्वनियां उसके जो है दांव पेचों के साथ साथ ये उसको संदेश देती थी और वो उसी के अनुसार ही जो था ध्वनि पैदा होती थी और तालमेल बैठा लेता था अपने दांव पेच का। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ पर कहानी के कई ऐसे मोड़ थे जिसमें लुट्टन के जीवन में भी परिवर्तन आए हैं। प्रतिदिन एक ना एक घटनाएं घटित हो रही थी। तो आप देख रहे हैं नंबर 1, जैसे बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवर्तन आया। किए गए अत्याचारों के कारण वह पहलवानी करने लगा है। नंबर 2 है, चांसी नामक पहलवान को हरा करके उसके जीवन में परिवर्तन आया। राजा ने उसके वो अपने राज्य में रख लिया था। 15 वर्षों तक राजा के दरबार में रहा, पहलवानी सिखाई। राजा के स्वर्गवास होने पर राज दरबार से उसे हटा दिया गया। तो बहुत ठेस भी पहुंची है, लेकिन परिवर्तन है ना, इसीलिए। राज दरबार से बाहर निकालने पर गांव में उसने क्या कर लिया है? खाली बैठा नहीं, वो जूझ रहा है, अखाड़ा बना लिया है। ग्रामीण युवकों को कुश्ती के दांव पेच वो सिखाने लगा है। महामारी में उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई, उन्हें वह कंधे पर उठाकर नदी में बहाने के लिए ले गया है। कहीं उसने अपना साहस नहीं खोया है, वो दूसरों को साहस दे रहा था। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये उसके जीवन में परिवर्तन आए और अंत में जो है वो भी काल की भेंट चढ़ गया है। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ढोल के सहारे वो देख रहे हैं कि उसकी सारी जिंदगी बीत गई और उसी ढोल को उसने बहुत महत्व दिया है। पहलवान ने ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया। जिस प्रकार एकलव्य ने मूर्ति को ही गुरु मान लिया था, आप देख रहे हैं कि अपना अंगूठा उसको बाद में देना पड़ा था, कहानी आप जानते हैं। उसी प्रकार से लुट्टन ने भी ढोल को ही अपना गुरु मान लिया। ढोल बजाकर ही वह कुश्ती की शिक्षा देता था। ढोल से उसने गांव वालों को भीषण दुख से बचाने का कार्य किया। ढोल के सहारे उसने अपने दोनों पुत्रों के दुख को सहन किया है। आप देख रहे हैं कि थोड़े क्षण के लिए कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं लोग कि क्या हुआ। अंत में मर गया वह। सब देख करके ऐसा लगता है कि ढोल उसके जीवन का साथी था, सुख दुख बांटने वाला था। तो ढोल को ही उसने अपना गुरु मान लिया था। प्रश्न नंबर 4 है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर देखिए, गांव में सूखा पड़ने और महामारी में फैलने पर भी बेटों के देहांत के बावजूद पहलवान ढोल बजाता रहता। इसका कारण था गांव में निराशा का वह माहौल नहीं रहने देना चाहता था। सब रो रहे हैं, गा रहे हैं,
चिल्ला रहे हैं, स्वाभाविक स्थिति थी कि ऐसा हो सकता है, होता है। तो महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का तांडव था। घर खाली हो रहे थे, रात्रि में सन्नाटा छा जाता था, कोई आवाज ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। ऐसे में पहलवान की ढोलक चुनौती देती थी। आप देख रहे हैं ढोलक की ध्वनि जो है निराश मन को जीवंतता से भर देती थी कि हमें भी आगे के लिए क्या करना है, तैयार रहना है। जे अपने जीवन को जीने की एक लालसा जो थी वो उनके भीतर थोड़ी सी उत्पन्न करना चाहता था। लोगों के अंदर जोश और उत्साह फैलाना चाहता था कि अंत तक लोग क्या करें, इस लड़ते रहें और उत्साहित रहें, और नहीं तो जो उनकी बीमारी जिस तरह की फैली थी वो पहले ही लोग डर के मर जाते, तो इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते थे। प्रश्न नंबर 5 है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो जब ढोल बजेगा किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा। किसी के घर में मृत्यु हुई थी, लेकिन उसकी जो आदत थी उसको पूरा गांव जानता है कि वो क्यों ढोल बजा रहा है, किस प्रकार का है, लोग उसका आदर सम्मान भी करते होंगे तभी जो है। तो ढोलक की आवाज का असर मौत से लड़ने की प्रेरणा देता था कि आप अभी लड़िए। उसको रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जीने की लालसा बढ़ाई जा सकती थी। यह ध्वनि बूढ़े, बच्चों और जवानों में जीने की कामना तथा शक्ति प्रदान करती थी। ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की शक्ति थी। ऐसा होता नहीं है कि वो बुखार उतर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह उत्पन्न कर रहा था वो। मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होती थी, वह मृत्यु से डरते नहीं थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देने में सहायक होती थी कि उसकी ध्वनि आवाज में जो आवाजें चीख पुकार की थी वो थोड़ी दब जाती थी, और जो लोग थोड़े स्वस्थ थे उनके अंदर अभी जीने की लालसा थोड़ी सी बढ़ रही थी, तो ये असर उसका हो सकता है, होता था। प्रश्न नंबर 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो सूर्योदय, सूर्य का उदय होना, प्रातः काल सभी लोग उठते हैं, एक नए दिन की शुरुआत होती है। और सूर्यास्त के समय आपके को मालूम है कि रात्रि का अंधेरा है, तो कैसा दिन बीतेगा। महामारी फैलने की वजह से प्रातः काल सूर्योदय होते ही कराहते हुए लोग घरों से निकलते थे। बीमारी फैली हुई है, करा रहे हैं, बीमार हैं, तो बाहर निकल रहे हैं। रात में अपने अपने घरों में लोग दुबके हुए थे। पड़ोसी को सांत्वना देता था। सांत्वना देने के कारण चेहरे की चमक थोड़ी बढ़ जाती थी। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा हो गया, तो लोग इस तरह से ढाढ़स बंधाते थे। बचे हुए लोगों को शोक न करने की बातें कही जाती थी, समझाई जाती थी कि पूरे गांव में ही ऐसा हो रहा था। आपने कोरोना में भी इस तरह की घटनाएं घटित देखी होंगी कि किस किस तरह की महामारियां फैलती हैं, किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है। सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में, घरों में चले जाते थे। रात्रि के अंधेरे में कहीं से कोई ध्वनि आवाज नहीं आती थी, सन्नाटा छा जाता था। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो इस तरह की बहुत ही विचलित कर देने वाली घटनाएं जो है इसमें दिखाई गई हैं, परंतु ऐसे समय में भी पहलवान की ढोलक की ध्वनि चुनौती देती थी। और सारा जो गांव है आप देख रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से एक पहलवान अपनी भूमिका को निभा रहा है, चाहे वो सूर्योदय है चाहे सूर्यास्त है। दोनों समय का जो वर्णन किया गया है वो चुनौतीपूर्ण है। तो उसके अंतर को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि महामारी में किस प्रकार से लोग द्रवित है, दुखित है, उसमें भी वह किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है और हिम्मत बंधा रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान भी दिया जाता था लोगों के माध्यम से। तो कह दिया है ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, इसका कारण आपको बताना है। इसकी जगह किन खेलों ने ले ली है, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो आप समझदारी से आज के युग को भी समझ रहे हैं तो कर लिख सकते हैं। उत्तर नंबर का है, देखिए कुश्ती या दंगल पहले लोगों का व राजाओं का प्रिय खेल हुआ करता था। लोग उन्हें सम्मान देते थे। अब पहले की तरह वैसे राजा नहीं रहे, मनोरंजन के साधन क्या है बदलते जा रहे हैं। इसी तरह कवियों को भी सम्मान दिया जाता था, राज दरबार में रखा जाता था, और इस तरह के छोटे छोटे खेल और जो चीजें थी वो राज दरबार में जो इस तरह के लोग हुआ करते थे जिनके अंदर हुनर होता था उन्हें सम्मान मिलता था। अब ऐसा नहीं है। ख नंबर है, कुश्ती की जगह अब अनेक
आधुनिक खेलों का प्रचलन हो गया। आप देख रहे हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल तथा अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गेम आ गए हैं, उसकी जगह ले ली गई है, इसलिए अब ऐसे खेल कम देखे जाते हैं। बढ़ा चढ़ा करके बच्चे इसका वर्णन कर सकते हैं। और ग नंबर है, देखिए, कुश्ती को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, मीडिया का सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि मीडिया अगर चाहे तो और उनको प्रतियोगिताओं में जिस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाए, या उनके फोटोग्राफ हो, या उनको कहीं चैनलों पे दिखाया जाता है तो प्रोत्साहन मिलता है। तो ये और वो खेल जो है आगे बढ़ते हैं, तो उचित इनाम होना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वे कुश्ती, दंगल इत्यादि में इस तरह से आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आपने टूटते हुए तारे को भी आकाश मंडल में देखा होगा, अगर सुना होगा कि जब तारा टूटता है वो जमीन पर आते आते धीमे धीमे उसकी जो रोशनी है या मध्यम पड़ जाती है, खत्म होने लगती है। फिर टूटते हुए तारे की तरह से ही ये जीवन भी था जिसका वर्णन किया गया। लेखक ने अमावस्या की काली रात को विभीषिका का वर्णन किया है। अमावस्या की काली रात अंधेरी रातों को कहा गया है। तो चारों तरफ सन्नाटा है, नीरवता है, महामारी है। आप देखेंगे गांव में तो ये सन्नाटा आप देख रहे हैं किस तरह का, डरावना है, भयावह है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है। वो हर व्यक्ति जो था वहां पर आप देखेंगे कि उसके अंदर उस तरह की बीमारी के लक्षण थोड़े पाए जाने लगे। धीमे धीमे लोग टूटने लगे, बिखरने लगे, उस तारे की तरह समाप्त होने लगे। कहने का तात्पर्य ये है, तारे धरती से बहुत दूर है। आप देख रहे हैं अन्य तारे उसकी असफलता पर मानो हंस रहे हों। दूसरे शब्दों में जो इस सितारे वह चमकते वे लगते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता, उसकी रोशनी समाप्त हो जाती की ओर ही संकेत किया गया है कि धीमे धीमे जो था वो उनका जीवन समाप्त हो रहा था। तो इस प्रकार से आपने देखिए 8 प्रश्नों का अभ्यास किया, सार पढ़ा, लेखक का परिचय पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।